वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और कितना शानदार अभी सीख रहे थे हम कि कैसे दौलतमंद बने। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें मानसिक रूप से दौलतमंद बनना होता है। यानी मानसिक रूप से हमें तैयार होना होता है। मानसिक रूप से हमें वो चीजें अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं जिन चीजों की वजह से वो चीजें आती हैं। और मोस्टली बहुत सारे लोग उन्हीं चीजों का विरोध करते हैं जो वो अपने जीवन में चाहते हैं, है ना। जैसे दौलत हो, सेहत हो, या कोई साथी हो। उन्हीं चीजों का हमेशा विरोध करते हैं, उन्हीं चीजों की हमेशा ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। दूसरों के पास उन चीजों को देखते हुए हमेशा कल्पना की जगह उनसे ईर्ष्या आलोचना करना शुरू कर देते हैं, राइट। लेकिन वो चीजें जब हमें पानी होती हैं तो उनके लिए हमें हमेशा उत्साहित रहना होता है। उन सभी चीजों के लिए हमें हमेशा मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना होता है। अपने आप को हमें हमेशा उस चीज को पाने के लिए उसकी प्रशंसा, उसका समर्थन और उसकी किसी भी इंसान की समृद्धि में हमेशा हमें खुश रहना होता है। जब हम इन चीजों को करते हैं तो उन चीजों को हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम आकर्षित करते हैं, तब जाकर के वो चीजें हमारे जीवन में आती है। क्योंकि जिन चीजों को लेकर के हम खुश होंगे तभी वो चीजें हमारे जीवन में होती हैं। और जिन चीजों को लेकर के हम दुखी रहेंगे, जिन चीजों को लेकर के हम बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, चाहे वो हमारे पास है या नहीं है, किसी दूसरे के पास देख करके भी हम उस चीज को लेकर के दुखी हो रहे हैं, तो वो चीजें उतना ही हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी चुंबक को तोड़कर उल्टा कर दिया जाए और उसको मिलाने की कोशिश की जाए तो वो आपस में फिर से वो नहीं मिल पाती है ना। और देखा होगा, चुंबक को फिर से घुमा करके फिर से उसको लगाते हैं तो वो फिर से एक दूसरे से वो जोड़ यानी कि चिपक जाते हैं। तो वैसे ही उन चीजों का भी हमारे जीवन से वैसे कनेक्शन है। सेम जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, जिन चीजों को अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। आकर्षित करने का केवल और केवल एक ही वर्ड है, जो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक यू करते हैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड को। वैसे ही उन चीजों को हमेशा हमें थैंक यू करना चाहिए। हमेशा उन चीजों को देख करके खुश होना चाहिए। कहते हैं कि जैसे बच्चा खुश होता है तो खुश बच्चे को ही ज्यादा लोग खिलाना शुरू करते हैं, दुखी बच्चे को कोई खिलाना नहीं शुरू करता है, राइट। तो वैसे ही उन चीजों को हमेशा अपने जीवन में आकर्षित कीजिए, क्योंकि कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और हमारा अवचेतन मन एक फर्टाइल लैंड है, यानी कि उपजाऊ भूमि है। जैसा उसके अंदर बीज बोएंगे वैसा ही मतलब पौधे बन करके तैयार होंगे। तो हमें हमेशा प्रशंसा से, सम्मान से और हमेशा मतलब कहना चाहिए कि खुशी के बीज उसके अंदर बोने चाहिए। और जिस तरह की चीज पाते हैं, पाना चाहते हैं, उन वैसे ही बीज उसके अंदर बोने चाहिए। वो चीज एक दिन अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे सामने है। जैसे बैम्बो ट्री के बारे में आपने सुना होगा, जब उसको बोया जाता है तो वो शुरू के 4-5 साल तो वो दिखता भी नहीं है, लेकिन अगले जब वो दिखना शुरू होता है तो अगले 6 महीने में इतना बढ़ जाता है कि जितना पिछले 5 साल में वो दिखा भी नहीं है ना। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। मोस्टली लोगों को परिणाम तुरंत चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को समय लगता है उन चीजों को हकीकत में लाने में। लेकिन अगर रेगुलर उन पे काम करते रहते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। चाहे वो धन दौलत से जुड़ी हो, चाहे वो सम्मान से, चाहे किसी भी चीज से वो जुड़ी हो, और वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती है। तो हमें हमेशा उन चीजों को लेकर के उन चीजों को हमेशा पॉजिटिव वे में, उन चीजों को हमेशा सही दिशा में लेकर के हमें अपने अवचेतन मन को देना चाहिए। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, क्योंकि अवचेतन मन में मन में विचार की कमी नहीं है। उसमें हर समय कुछ ना कुछ विचार डिलीवर्ड हम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हर समय हम सोचते रहते हैं। क्योंकि 60,000 विचार रोजाना हमारे मन में आते हैं। और कब कितने विचार हमारे पॉजिटिव हैं, कितने विचार हमारे नेगेटिव हैं, यानी हम कितनी बार पॉजिटिव सोचते हैं, कितनी बातों को लेकर के नेगेटिव सोचते हैं, डिपेंड उस चीज पे करता है। अगर हमारा जैसे तराजू होती है, तराजू का पलड़ा अगर हमारा पॉजिटिव विचारों से बड़ा है तो हमेशा नीचे रहेगा, और नेगेटिव वाला हमें हमेशा ऊपर रखना चाहिए, जिससे हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। कहते हैं कि जब इन आदतों को बनाते हैं, और कल भी हमने टॉपिक में किया था कि स्टार्टिंग में उन चीजों को करना शुरू करते हैं, शुरू में वो चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि जीवन में ज्यादातर निगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती है ना। वो ज्यादा प्रभावी होती है। वैसे निगेटिव हमारे आसपास इतना नहीं होता जितना हम देखते हैं। हमारे पास 99% मतलब लोग हमारे पास आसपास हमारे सही होते हैं, और 1% ही लोग खराब होते हैं। हम 1% को देखते हैं और 90% को हम बहुत ज्यादा मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और ऐसी आदत हमारे अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि आदत ही इंसान का लाइफ स्टाइल बनाती है। और लाइफ स्टाइल की वजह से ही जीवन सुधरता है, लाइफ स्टाइल की वजह से ही लोग सक्सेस होते हैं।
फिर उनकी वैसा सोचना उनकी आदत बन जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं, और कुछ लोग आपने देखा होगा हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज को अपने आदत में ढाल लिया, और आज वो वैसी ही बातें कर पाते हैं। तो लोग अक्सर सफल लोगों की निंदा करते हैं, बोले पता नहीं कहाँ से पैसा कमा लिया, या मतलब नंबर 2 का, नंबर 1 का, मतलब इस तरह से बातें करते हैं। तो हमेशा उन चीजों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। बट हमें सम्मान किस चीज का करना है? दौलत का करना है, पैसे का करना है ना। जो चीज हम चाहते हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए, बल्कि उसके क्रियाकलाप पर हमें नहीं जाना चाहिए कि वो क्या करता है ना। निंदा करते हैं तो हम उस चीज से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। निंदा करते हैं उसी चीज की, मोस्टली जो चीजें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, है ना। कोई अच्छा इंसान पाना चाहते हैं तो उसी की निंदा करना शुरू कर देते हैं, है ना। और पैसा पाना चाहते हैं तो किसी पैसे वाले इंसान की निंदा करना शुरू कर देते हैं। और ये हमें इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि समय के साथ मस्तिष्क भी परिणाम देता है ना। समय के साथ ही मस्तिष्क परिणाम देता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा कल वो मिल जाएगा, क्योंकि उस चीज को टाइम लगता है। जैसे स्कूलिंग एजुकेशन भी है, बच्चे एक दिन में तैयारी करते हैं कि एक दिन में उनको परिणाम मिल जाता है? नहीं ना। हाँ, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, कोई टेस्ट वगैरह हो सकता है कि मतलब अभी दिया और शाम तक उसका रिजल्ट आउट हो गया। बट लेकिन अगर बड़े परिणाम चाहिए होते हैं तो उसको बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम का करना होता है, रेगुलर उस पर लगे रहना होता है, तब जाकर के वो चीजें अच्छे परिणाम लेकर के आती है। तो हमेशा बड़े परिणाम पाने के लिए हमेशा उसमें लगातार लगे रहना चाहिए, तब जाकर के वो चीजें आती हैं। और जिस चीज को चाहते हैं उसमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। और इसके बहुत शानदार टूल हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो जो जीवन में पाना चाहते हैं उन चीजों को अपने सामने रखिएगा, विजन बोर्ड बनाइएगा, या जिन चीजों को पाना चाहते हैं उनको दोहराइएगा। जितना दोहराएंगे उतना ही रिपीटिशन होगा, उतना ही हमारा अवचेतन मन उन चीजों को सच मान लेगा, उन चीजों को हमारे जीवन में लाना एक दिन शुरू कर देगा। और इतना शुरू कर देगा कि हमसे उसको कहते हैं कि उसको रोका भी नहीं जाएगा, यानी उसको हमसे आनंद भी नहीं लिया जाएगा। सो दैट सोए और अमीर बने। हमेशा सोने से पहले अपने आप को विजुलाइज कीजिएगा, अपने उन चीजों, उन शब्दों को दोहराइएगा जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। आइडल बॉडी वेट पाना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं सिर्फ, या कोई और चीज ऐसे जीवन में पाना चाहते हैं, कोई इंसान के बारे में कोई आकर्षण है, या कोई मतलब जीवन साथी पाना चाहते हैं, या कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उन चीजों को हमेशा रिपीट करके सोइएगा, ताकि अवचेतन मन आपके लिए वर्क करता रहे। क्योंकि अवचेतन मन ऐसा वर्क है जैसे मशीन में एक बार ऑटो मोड लगा दिया और रेगुलर उन चीजों को जो भी उसको बनाना होता है वो बनाती रहती है। तो जब तक नेक्स्ट उसको टास्क नहीं देते तब तक वो उसी चीज को रिपीट करती रहती है। वैसे ही हम बेशक सो जाते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारे लिए रेगुलर वर्क करता रहता है। भावनात्मक तरीके से दोहराइए हमेशा। उसके लिए हमेशा फील कीजिएगा वास्तव में उसको दोहराते समय। ऐसा नहीं है बस हो रहा है, 2 लफ्ज सो गए, है ना। उसको फील कीजिएगा कि उसको पा करके कैसा फील करने वाले हैं, उस चीज की जरूरत क्या है। जब तक किसी चीज से भावनात्मक टच नहीं होता तब तक वो चीजें भी उतना प्रभावशाली नहीं होती हमारे जीवन में, जितना हमें उसके बारे में हम सोचते हैं। तो हमेशा उसके लिए फील कीजिएगा वास्तव में चाहिए, और कैसा जीवन होगा जब वो चीजें मेरे पास होंगी, है ना। उस एक्साइटमेंट में, उस फील के साथ सोइएगा, और डेफिनेटली वो चीजें मतलब अवचेतन मन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। दौलत के लिए कड़ी मेहनत करना गलत बात है ना। अगर मेहनत करने वाले दौलतमंद होते तो बहुत सारे ऐसे आपने लेबर क्लास पर्सन आपने देखे होंगे आज तक वो दौलतमंद हो गए होते, है ना। दौलतमंद सबसे पहले हमें मेंटली होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को, है ना। बहुत सारे जैसे किसी दुकान पर किसी शॉप पर जाते हैं कि 2-2 रुपए के लिए, 4-4 5-5 रुपए के लिए, और उससे छुड़ाने के लिए मतलब उससे मशक्कत करते रहते हैं ना। और मेरा कहना तो यही है कि जो चीज पसंद आई उसका कोई मोल नहीं, और जो चीज पसंद आ गई तो तब भी उसका कोई मोल नहीं, है ना। तो हमेशा एक एक 2-2 रुपए पे या इन चीजों को लेकर के हमें कभी भी मतलब उस चीज को लेकर के मशक्कत नहीं करनी चाहिए। अगर पसंद आई है तुरंत कीजिए, क्योंकि उस चीज का हम सम्मान करना चाहिए हमेशा। और दौलत शब्द हमेशा दोहराएं सोने से पहले, और रिपीटिशंस में लाएं। और उसके जो भावना है उसको हमेशा भावनात्मक रहें उसके प्रति। दौलत की भावना से दौलत प्रभावित होती है, सेहत की भावना से सेहत प्रभावित होती है, और जीवन साथी की भावना से जीवन ही प्रभावित होता है ना। पूरी चीजें उसी तरीके से हमारे जीवन में नोटेड हो जाती हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं। तो प्रबल विचार गरीबी के नहीं, अमीरी के हमें रखने चाहिए। प्रबल विचार जिन चीजों के भी रखते हैं, सोचिए गरीबी हो, पैसा हो, सेहत हो, ऑलमोस्ट जो भी चीजें हम मतलब जिन चीजों के विचार ज्यादा हमारे स्ट्रांग होते हैं वही चीजें हमारे जीवन में आते हैं। अगर हम अमीरी के प्रबल विचार रखते हैं, मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ हम रखते हैं, तो वो चीजें जीवन में ज्यादा आती हैं।
सफल शब्दों को दोहराइएगा हमेशा। जिन चीजों से सफलता मिलती है, यानी आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, चाहे कितना भी कठिन काम हो उसको देख करके कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं इसको कर सकता हूँ, अगर ये काम धरती पे है तो इसको कोई भी कर सकता है ना, मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे वैसे सफल शब्दों को दोहराना चाहिए। और कोई भी ऐसे मान लीजिए कोई भी कोरा चेक हो, कोई भी ऐसी चीजें हैं, मतलब उनको ऐसे जीरो से नहीं बात करनी चाहिए, यानी उसको कभी भी प्लेन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोई कोरा कागज होता है उसको कोई भी देख करके इधर उधर फेंक देता है, लेकिन कुछ लिखा हुआ कागज उस पर हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन एक बार उसको पलट करके इंसान जरूर देखता है कि इस पे लिखा क्या है, फिर पूछता है फैमिली में, अरे किसी के काम का तो नहीं है? बोले अगर काम का नहीं है तो मैं इसको डस्टबिन में डाल दूंगा ना। तो वैसे ही कोरा कोई कागज भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोरा कागज भी ऐसे ही मानिएगा जैसे कोई मतलब चिप या पेन ड्राइव में कोई भी डाटा फिल ना किया गया हो, जब तक हम उस पर कुछ लिखेंगे नहीं तब तक वो जीवन में आता नहीं। इसलिए हमेशा कभी कोरा कागज हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे ही हम जब जो चीजें भी उसमें लिखते हैं वो चीजें हमारे जीवन में आती है, क्योंकि लिखी हुई चीजें ज्यादा हमारे लिए प्रभावशाली होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं और उसको वो अस्तित्व में आना शुरू हो जाती है। तो सफल शब्दों का हमेशा दोहराना चाहिए, है ना। और सकारात्मक घोषणा करें हमेशा, हमेशा पॉजिटिव माहौल लेकर के अपने अंदर रहें। सबसे पहले पॉजिटिव माहौल हमें अंदर अपने अंदर बियर करना होता है। जब हम उसको इंटरनली बियर कर लेते हैं तो हमेशा वैसे ही शब्द निकलते हैं ना। तो कहते हैं कि दूसरों की समृद्धि से भी हमें खुश रहना चाहिए। अरे कैसे खुश रहें, वो है तो उसके पास, हम क्यों खुशियां मनाएं, है ना। जब हम खुशियां मनाएंगे तभी तो वो चीजें हमारे पास आएंगी। हम हमें दूसरों को देख करके हमेशा खुश रहना चाहिए, वाह क्या जीवन है, एक दिन ऐसा मेरा भी होगा, थैंक यू, है ना। तो इन चीजों को हमें हमेशा विजुअलाइज करना चाहिए और उसके लिए खुशी मनाना चाहिए। दौलत का सच्चा स्रोत जो है, जानना चाहोगे? दौलत का सबसे सच्चा स्रोत है आपके विचार, हमारे विचार, उसके प्रति विचार कैसे हैं, है ना। प्रबल है तो वेरी गुड, और दुर्बल है तो वेरी पुअर, है ना। तो हमें हमेशा प्रबल विचार यानी स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे ज्यादा उसके हमें कॉन्फिडेंट वाले विचार होने चाहिए। दौलत का स्वरूप आपका विचार है। आपके विचार उसके लिए कैसे हैं, डिपेंड यही करता है। चाहे विचार तो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे संबंध अपने रिलेशंस में हो, फैमिली में हो, या अपने फ्रेंड सर्किल में हो, या जॉब ऑफिस में हो जहाँ जॉब करते हैं, या जिस जगह भी आप रहते हैं वहाँ के सराउंडेड एरिया में हो, विचार के अकॉर्डिंग ही आपका व्यक्तित्व वहाँ पे दर्शाया जाता है। विचारों के अकॉर्डिंग ही वो चीजें जीवन में आई जाती है ना। जैसे किसी इंसान के बारे में कभी हम पूछते हैं, कहीं जाते हैं कि वो कैसा है, तो उसके बारे में किस तरह के लोग बातें करते हैं, वो उसके विचारों की वजह से ही बातें करते हैं, है ना। कुछ लोग उसके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग निगेटिव बोलते हैं, और कुछ लोग तो किसी के बारे में निगेटिव बोलने के लिए तैयार ही नहीं होते, हमेशा उसको एक पॉजिटिव नजरिया देने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो हमें हमेशा इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही दौलत है, विचार ही सेहत है, विचार ही जीवन है, विचार ही हमारे सब कुछ है, जिनके माध्यम से वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। दौलत का स्वरूप विचार है। ईर्ष्या एवं जलन दौलत का हमेशा अवरोध करते हैं, हमेशा ब्रेकर के काम करते हैं, यानी एक दीवार का काम करते हैं। हम उसकी ईर्ष्या करते हैं तो इधर ही रह जाती हैं। अगर ईर्ष्या नहीं करते, विचार अच्छे होते हैं, तो वो हमारे जीवन में इधर को आना शुरू हो जाती है। तो हमें हमेशा उस अवरोध से बचना है, यानी कि ईर्ष्या वाली भावना से हमें बचना है। अगर अच्छा जीवन चाहिए, खूब दौलत धन धनाढ़ बनना चाहते हैं, तो उन चीजों को हमेशा हमें आकर्षित करना होगा हमें, और हमेशा उस चीज के प्रति हमें भावनात्मक रहना होगा, और नकारात्मक विचारों से हमें हमेशा दूर रहना होगा। इन चीजों को अपने जीवन से, नकारात्मक विचारों को नष्ट करना होगा। जब तक उन चीजों को हम नष्ट नहीं कर पाते, वो चीजें हमारे जीवन से दूर भी नहीं जा पाती, है ना। तो थैंक यू सो मच। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छे बीज अपने अवचेतन मन यानी अपने फर्टाइल लैंड में अच्छे बीज बोइएगा, और जब उसको बोते रहेंगे तो एक दिन इतने शानदार शानदार पौधे अंकुरित होंगे, पता भी नहीं चलेगा कि वास्तव में जीवन में ये कब किया था, ये मैंने कब इस चीज को आकर्षित किया था, कब मैंने ये बोला था, ये पता नहीं कहाँ से, ये कब का हो गया, ये कैसे आ गया ना। ऐसे सवाल जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। हमेशा इन चीजों को लेकर के पॉजिटिव रहिएगा और जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक